देवी और सज्जनों, श्री श्रीवत्स गोस्वामी महोदय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे श्याम। हमारे पंडित जी विदुर मलिक जी जब भी मिलते हैं तो राधे राधे ना करते, राधे श्याम करते। और ये बात हमारे ब्रज की परंपरा की पूरी बात है, क्योंकि न होती राधे की रकार तुम में, तो राधे बिन कौन से श्याम होते, आधे श्याम होते। वैसे ही यदि श्याम सुंदर प्रियाजू के संग में नहीं है तो क्या प्रियाजू अपने को पूर्ण मानेंगी? तो वह ब्रज की युगल की जो पूर्ण उपासना है, वह के आराधक हमारे पंडित श्री विदुर मलिक जी, उनके ताई कोई भी उपाधि अपर्याप्त है। उनके व्यक्तित्व को, उनकी साधना को पूरा को पूरा समेटने की सामर्थ्य कोई विशेषण में, कोई उपाधि में है नहीं। बहुत बात कही जा सके है, किंतु यह अवसर पे या ध्रुपद सम्मेलन के अवसर पे कहा कही की नहीं है, सुनी और देखी बात है कि जो वृक्ष ध्रुपद को पुनः रोपित किया पंडित विदुर मलिक जी ने ब्रज में, आज वाकु हम देख रहे हैं, फल तो फूल तो देख रहे हैं। कितने फल, कितनी शाखा यहीं पर विराजमान हैं। तो वह देखने की यह गोष्ठी को अवसर है और उनके स्वर की साधना को श्रवण करने को अवसर है। किंतु हमारे पंडित आनंद मलिक जी ने आज्ञा देनी है, जो यह यज्ञ के पुरोधा हैं, तो आज्ञा इनकी टाली जा नहीं सके। बहुत बात है पंडित जी के बारे में, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम उनके योगदान को देखें तो ब्रज की ध्रुपद की यात्रा को पूरा एक वृत्त, पूरी एक यात्रा को दृश्य सामने उपस्थित हो गए। जब उनके पूर्वज जो ब्रजवासी ही है, मथुरावासी है, और अपनी कला साधना के बल पे और विख्यात भय और स्वर सम्राट तो है ही, भौतिक रूप से भी वह संपन्न पदवी पे पहुँचे और मालिक की उपाधि राज दरबार से उनको मिली। मालिक की उपाधि होते होते मलिक हो गए, फिर मल्लिक हो गए। तो ये शब्दन की नामन की यात्रा चले है। किंतु पुनः 70 के दशक के अंत में और 80 के दशक के प्रारंभ में पुनः ध्रुपद समारोह की एक अद्भुत खोज संगीत नाटक अकेडमी और श्री चैतन्य प्रेम संस्थान ने जो ध्रुपद मेला की श्रृंखला यहाँ पे स्थापित करी सन 1979 में, 79, और वहाँ में जब पंडित जी अपने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप, वो तो स्वरभ ब्रह्म है, वो तो स्वरभ ब्रह्म है,
किंतु ब्रह्म के नीचे काम करवे के ताही ब्रह्मा विष्णु महेश चाहिए। तो हमारे दिवंगत श्री राम कुमार, हमारे ख्याति प्राप्त प्रेम कुमार और आनंद की मूर्ति आनंद कुमार, ये तीनों जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह उनके संग जब यहाँ उपस्थित भये तो ध्रुपद के इतिहासकार हैं, एक बहुत विख्यात विद्वान है रिचर्ड वेडेस। उनने ध्रुपद की इतिहास, परंपरा, शैली, घराने या के ऊपर ऋत्विक सान्याल जी के संग मिलके एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है और वो ध्रुपद के ऊपर मानक पुस्तक है। दुर्भाग्य से अंग्रेजी में है तो हम आपको सबन को सुलभ ना हो गए। तो वह ध्रुपद मेला में जैसलमेर में वो उपस्थित थे और कहीं ऊपर बैठे हैं, हम श्रोतान में नीचे बैठे। तो उन्हें एक कागज पे लिख के एक पर्ची भेजी जो अभी भी हमारे पास कहीं रखी होगी सुरक्षित। जब पंडित विदुर मलिक जी ने आलाप लेना शुरू किया तो रोमांच है रहे हो ये बात को कह के उनने तुरंत एक पर्ची भेजी और वहाँ में ये लिखियो, द ध्रुपद इज अलाइव एंड किकिंग इन दरभंगा, कि अगर ध्रुपद कहीं पे जीवंत रूप से उपस्थित है तो वो दरभंगा में है। ध्रुपद के कोई भी घराने की ऐसी शख्सियत नहीं ही जो बात ध्रुपद मेला में न हो। जैसलमेर के ध्रुपद मेला में गायने बाने बजाने वाले, नृत्य करने वाले ध्रुपद परंपरा के 100 से ऊपर गुरुजन होते हैं और इतने ही वो गुरुजन ही श्रोता होते। तो अमीनुद्दीन साहब बोले कि वृंदावन में आके ध्रुपद गानो मेरे ताई बहुत कठिन काम है। बोले 10,000 की भीड़ हो, 50,000 की भीड़ हो, मोको कोई फर्क ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े। फिर वो उपस्थिति को गिना के बोल रहे कि देखो यहाँ पर ये रामचतुर बैठे हैं, यहाँ पर ये बैठे हैं, ये सत्य किंकर बनर्जी बैठे हैं, यहाँ पर ये बैठे हैं, सबन को नाम ले लेके बोले ये एक एक 1.25 लाख के बराबर है और इनके सम्मुख ध्रुपद को प्रस्तुति करना मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। कौन कह रहे हैं? ध्रुपद सम्राट अमीनुद्दीन डागर साहब। ये रिकॉर्डेड है बात। और वह मेला के भीतर, ध्रुपद के सम्राटन के मेला के भीतर, और रिचर्ड वेडेस जैसे इतिहासकार ये लिख रहे हैं कि पंडित विदुर मलिक जी के गायन में यह सिद्ध कर दियो कि दरभंगा में ध्रुपद जीवंत है और खिलखिला रहे हो, खिलखिला रहे। वही जो ब्रजवासी ध्रुपद के सहारे मालिक बन के बंगाल में अपना परचम लहरायो, वही फिर ब्रज को लौटे और श्री चैतन्य प्रेम संस्थान के ब्रज कला गुरुकुल में जब तक उनको जीवन रहे हो तब तक उनने ध्रुपद की सेवा करी। वह ध्रुपद जो ब्रज की चीज़ वो दरभंगा होके फिर ब्रज में लौटी, क्योंकि हमारे श्री प्रातः स्मरणीय बाल जी महाराज, लक्ष्मण चौबे जी महाराज, ये सब अस्त हो गए और अपने संग ध्रुपद की परंपरा को लगभग लुप्त कर गए। वह लुप्त परंपरा को पुनः जागृत करने को बीड़ा हमारे पंडित जी ने उठाया, विदुर मलिक जी ने उठाया और अद्भुत। और संगीत के बारे में तो मेरी कोई योग्यता है नहीं, तो या हमारे कछु कह नहीं सकूं, किंतु एक बात बहुत अद्भुत मैंने उनमें देखी कि ध्रुपद के गायकन में, संगीतज्ञन में यदि आप यह निवेदन करो कि न कोई ख्याल या ठुमरी या कजरी, तो बोले हम ध्रुपद गायक हैं, तो ये परहेज रखें।
बड़े बड़े ध्रुपद, ये ख्याल गाने वाले इनसे कहो कि आप एक ध्रुपद प्रस्तुत कर दें तो कहेंगे हम ख्याल गायक हैं, हम ध्रुपद गायक नहीं है। तो ये जो परहेज और छुआछूत, ये हमारे संगीत की विधा नहीं है, हमारे संगीत की विधा नहीं है, परंपरा नहीं है। और वह समग्र परंपरा के मूर्तमान रूप हमारे विदुर मलिक जी। चार स्टैंजा का ध्रुपद कोई गा सकता है, समझ सकता है? वो खुद कहते थे कि हम 4 स्टैंजा का ध्रुपद गाते हैं। 4 स्टैंजा समझ गए उनकी भाषा में? बताओ क्या है? 4 चरण। तो वो सीधी भाषा में बोलते हैं हम 4 स्टैंजा का ध्रुपद गाते हैं, हम अधूरा ध्रुपद नहीं गाते। तो इतने ध्रुपद के सम्राट, उनसे विद्यापति सुन लो, उतने ही रस से, और ठुमरी तो वो नजाकत से कौन बनारस वालों गावेगा उनके सामने। और ख्याल तो भगवान एकदम चूड़ांत ख्याल। और कहो तो तबला बजवा लो, तबला द्रौपदिया जो है तबला बजा रहे। तो यह जो पूर्ण आराधना है, यह स्वर ब्रह्म में भेदभाव नहीं है। स्वर के कितने आयाम हैं, कितने रूप हैं, कितनी उनकी छवि है, ये हमारी साधना के ऊपर निर्भर करे है कि हम वह स्वर ब्रह्म के कौन कौन से रूप को हम साध सकें, देख सकें, समझ सकें। और जब समझोगे नहीं, वह को स्वाद नहीं लोगे, तो फिर स्वाद दोगे कैसे? तो स्वाद देने की क्षमता है नहीं। परहेज की बात कर रहे हो, परंपरा की आड़ ले रहे हो। किंतु विदुर मलिक जी ने और उनके वह परंपरा ने यह बात को ध्वस्त कर दियो कि संगीत में न कोई परहेज है, न कोई अछूत है, न कोई विधा न्यून है, न कोई विधा बड़ी है। किंतु पंडित विदुर मलिक जी को ब्रज ऋणी रहेगा। क्यों रहेगा? कि ध्रुपद के बिना ब्रज की संस्कृति और संगीत और कला या के बारे में आप कल्पना करके देखो। आज भी 2025 वर्ष में भी कलयुगे प्रथम चरणे ध्रुपद का योगदान और ध्रुपद का महत्व आज भी कायम है। ध्रुपद ना है तो रासलीला कहाँ से कर लोगे? कहाँ से कर लोगे? ध्रुपद ना है तो समाज गायन कहाँ से कर लोगे? और जितनी चीज आप देखते चलो, और तो और नृत्य कहाँ से कर लोगे? ब्रज की जो अब अनूठी नृत्य की विधा है, वो ध्रुपद में चलेगी, वो ध्रुपद में चलेगी। और या को प्रयोग पंडित विदुर मलिक जी ने करके देखियो। बिरजू महाराज ने नृत्य किया, पंडित विदुर मलिक जी ने विशुद्ध ध्रुपद की बंदिश, और विशेष रूप से वो जो कौन सा पद है उनको बहुत प्रसिद्ध, कलावती को, हाँ, और वो और बैठे हरि राधा संग, और कितने कितने पदन पे 4 घंटा तक विदुर मलिक गायन करते रहे। और कथक सम्राट बिरजू महाराज नाचते रहे। संगीत नाटक एकेडमी में रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। और ये प्रयोग मैं नहीं सोचूं कि कोई के साहस की भीतर कोई संभावना ही कि न तो कथक वालों ध्रुपद की बंदिशन पर नाचने को तैयार, और न ध्रुपदिया कोई कहेगा कि मेरी बंदिशन पर कथक वालों नाचेगो। किंतु भेदभाव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यह जो आत्मा है, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। हमारे ब्रज की परंपरा में ये ललिता सखी के अंशावतार है, उन्हीं के प्रतिरूप हैं। ध्रुपद के मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे तो स्वामी हरिदास जी वो कौन है?
हमारी ललिता सखी के अवतार हैं। और आधुनिक काल में देखेंगे तो पंडित विदुर मलिक भी ललिता सखी के अवतार हैं, ललिता सखी के अवतार हैं। और यह को प्रमाण कहा है कि जब श्याम सुंदर प्रियाजू के संग अपने सखी मंडली के संग में रास करवे में प्रवृत्त भये, श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी को प्रमाण है। तो रास रंग नहीं बन्यो, नहीं बन्यो, युगल सरकार पे नृत्य न बनो, तो तदेव ध्रुव मुनिन्ये, तब एक सखी ने ध्रुपद में बंदिश उठाई है। ये उन्न्य उठाई, बंदिश उठानी पड़े, बंदिश उठाई है। और वह सखी को नाम मालूम है क्या है? ललिता नामनी सखी तदैव ध्रुव मुनिन्ये। जब ललिता नामक सखी ने ध्रुपद गायन कियो है, ध्रुपद उठायो है, तब हमारे युगल रास बिहारी सरकार रसरास यह मानवता के उद्धार के ताई कर पाए। तो हरि अनंत, स्वर अनंत, स्वर के साधक अनंत, पंडित विदुर मलिक व अनंत के उपासक, उनके रूप, उनके गुण, उनके कर्म अनंत हैं। कहाँ तक कहेंगे? ये इनसे हमको श्राप न मिले या के पहले ही। जय जय श्री राधे श्याम।